मयूरेश, आपके मैं ट्रेड पर आऊंगी, लेकिन ये जो अभी अभी हम खबर भी फ्लैश कर रहे हैं कि करीब करीब 1 ट्रिलियन युआन यानी कि 139 बिलियन डॉलर स्पेशल बॉन्ड्स के जरिए एक स्टिमुलस पैकेज की तैयारी चीन करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेटल इंडेक्स में एक नीजर्क रिएक्शन आया है। टाटा स्टील जैसा स्टॉक जो स्क्रीन पर अब दिखेगा उसमें स्पाइक आया है। क्या ये तेजी आप टाटा स्टील तक ही लिमिट करेंगे या फिर बाकी यूनिवर्स में भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं? आफ्टर हर्षिता जी, मुझे लगता है आई थिंक दिस विल एक्सपैंड टू द एंटायर सेक्टर। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन जरूर थी एक स्टिमुलस पैकेज की, बट जो क्वांटम ऑफ पैकेज है आई थिंक दैट इज प्रीटी ह्यूज। तो मेटल इंडेक्स इन जनरल आई थिंक शुड शो एन अपवर्ड ट्रेजेक्टरी। आईटी सेक्टर अच्छा कर ही रहा है, अगर बैंकिंग सेक्टर ने सपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, मुझे लगता है आई थिंक मार्केट की जो ओवरऑल अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन है ये और भी अच्छी तरह से होगी फॉर मेटल इंडेक्स इन पर्टिकुलर। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द पैकेज, LME प्राइसेस सप्रेस थे क्योंकि चाइना इज वाज नॉट इन्वॉल्व एट ऑल। चाइना इज अ बिग प्लेयर बोथ इन टर्म्स ऑफ डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स, और अगर चाइना इन्वॉल्व होता है ये सारी चीजें में, मुझे लगता है आई थिंक जो LME प्राइसेस डिप्रेस रही है वो स्टील की कीमतों हो या नॉन फेरस कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ऑल दीज प्राइसेस विल स्टार्ट मूविंग हायर। दूसरी चीज ये देखिए, विद द स्टिमुलस जो जरूरी भी था चाइनीज इकोनॉमी के लिए, ये जो पूरी डीस्टॉकिंग थी, इन्वेंट्री लेवल्स इतने कम हो गए थे अक्रॉस मेटल्स कि जैसे रीस्टॉकिंग स्टार्ट होगी उसका एक कॉरलरी इफेक्ट प्राइसिंग पे दिखेगा, और जैसे डिमांड वापस आएगी इन अ वेरी कंस्ट्रेन्ड मैनर चाइना में, बट इन अ प्रोग्रेसिव मैनर यूरोप और अफ्रीका में, कहीं ना कहीं आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ को भी सपोर्ट देंगे। तो मुझे लगता है आई थिंक दिस पैकेज विल बी अ ह्यूज ह्यूज बून फॉर द एंटायर सेक्टर। टाटा स्टील जिस पे कोई भी स्टॉक ले लीजिए, हिंडाल को आई थिंक शुड रिएक्ट वेरी वेरी पॉजिटिवली ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। बिल्कुल। इनफैक्ट एक बार जिंदल स्टील भी लेकर आई है, क्योंकि सभी के सभी स्टॉक्स में मूव आता है इसमें। और जिंदल स्टील भी देखिए, आज सुबह गावस्कर की पिक भी थी, सुबह अच्छा मूव आया, फिर दोपहर में पूरी मार्केट की तरह इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन अब ये स्टॉक वापस डे हाई पर, और इनफैक्ट मेरे ख्याल से सारे टारगेट्स के ऊपर होगा। गावस्कर इसको रिविजिट करते हैं, यहाँ पर अब प्रॉफिट बुक किया जाए या कैरी करें इसको? मेरे ख्याल से पार्शियल बुकिंग ऑफ प्रॉफिट एडवाइजेबल, अदरवाइज कैरी करना चाहिए, क्योंकि जो मूव मिला है, जो ब्रेकआउट मिला है जिंदल स्टील में, ये करीब 8 दिन के ट्रेडिंग के बाद मिला, और जो बार भी बना है बढ़िया बना है। लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 760 तक एक्सटेंड कर सकते हैं, और स्लाइटली हायर आते दिनों में स्टॉप होगा आप 740 या 745 का ट्रेड कर सकते हैं। कैन कैरी फॉरवर्ड, पार्शियल बुकिंग ऑफ प्रॉफिट्स एडवाइजेबल इफ पॉसिबल। थोड़ा सा मुनाफा वसूली लेकर करके चले, लेकिन ट्रेंड मजबूती का, और सही टाइम पर हमने इन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया। जैसी वो खबर आई आपकी स्क्रीन पर है, 1% सब 1% के गेन्स इनफैक्ट अब टाटा स्टील दिखा रहा था। अब आप गौर करेंगे तो करीब 2% ऊपर वो, और बाकी काउंटर्स में भी वो तेजी साफ दिख रही है। तो ये एक बड़ी खबर का इम्पैक्ट आता हुआ। चलिए कुछ और स्टॉक्स